नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आप पार्टी ने की घोषणा, सत्ता में आए तो देवस्थानम बोर्ड करेंगे भंग। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में आपकी सरकार बनते ही देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। पार्टी ने भाजपा पर बोर्ड को लेकर दोहरा रुख अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा, उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि लंबे समय से तीर्थ पुरोहित बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड, कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पेश करने पर ही दिया जाएगा राशन और पेंशन। कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके चलते प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने टीका नहीं लगवाया है, उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। साथ ही टीकाकरण न कराने वाले पेंशन धारकों को समाज कल्याण विभाग से पेंशन जारी नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के हर छात्र छात्रा को अनिवार्य रूप से किताबें होंगी उपलब्ध। स्कूल आने वाले हर छात्र छात्रा को अनिवार्य रूप से किताब उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नया फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग के अफसरों को लगातार औचक रूप से स्कूल का मुआयना करते हुए छात्रों के बैग भी चेक करने होंगे। यदि छात्र के पास किताब नहीं होगी तो संबंधित स्कूल प्रबंधन से लेकर सीईओ स्तर तक के अधिकारी जवाबदेह होंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर को नहीं मिल पाया पर्याप्त बजट। कैग ने अपनी रिपोर्ट में आपत्ति जताते हुए सरकार को हेल्थ सेक्टर में बजट बढ़ाने का सुझाव दिया है। विधानसभा में 2 दिन पूर्व आई नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में पूंजीगत व्यय पहले की तुलना में घट गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में अड़चनें पैदा हो रही हैं। उत्तराखंड, विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल के उच्चीकरण की तैयारी शुरू। जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल और हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में उच्चीकरण किया जा सकता है। चुनाव से पहले हर विधायक को एक स्कूल के उच्चीकरण कराने का अधिकार दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार अशासकीय स्कूलों को वित्तीय मान्यता देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक। रुद्रप्रयाग जिले में डेल्टा प्लस का एक केस सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि उक्त व्यक्ति 3 दिन पहले रुद्रप्रयाग लौटा है। सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि उसमें लक्षण नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है तथा जिले में सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। देहरादून में खुलने जा रहा FRI और गांधी पार्क स्थित चिल्ड्रन पार्क। FRI 1 सितंबर और गांधी पार्क 30 अगस्त को खुलेगा। नगर निगम 30 अगस्त को जन्माष्टमी के पर्व पर इस पार्क को बच्चों के लिए खोलने जा रहा है। एहतियात के तौर पर पार्क में आने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को कोविड से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड, सितारगंज में किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर अपना असली रूप दिखाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर किसान आंदोलन के दमन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बरसात के बाद हुआ भूस्खलन, 4 लोगों की हुई मौत। पिथौरागढ़ के धारचूला के जुम्मा में भारी बरसात के बाद हुए भूस्खलन से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। अभी भी 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। रामनगर और काठगोदाम के लिए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 6 सितंबर से होगा शुरू। रेलवे ने रामनगर के लिए 2 और काठगोदाम के लिए 1 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। मुरादाबाद से 6 सितंबर से इन पैसेंजर ट्रेनों का विधिवत रूप से संचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेनों के चलने से दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। कोरोना काल में बंद की गई यात्री ट्रेनों को बारी बारी से बहाल किया जा रहा है। कांग्रेस अपने 25 फ्रंटल संगठन और विभागों में करेगी फेरबदल। मुख्य संगठन के बाद अब कांग्रेस अपने 25 फ्रंटल संगठन और विभागों में भी फेरबदल की तैयारी में है। मुख्य संगठन के 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले के तहत इनमें नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी।
लंबे समय से निष्क्रिय पड़े फ्रंटल संगठनों को क्षेत्रवार सक्रिय करने के लिए यह निर्णय किया जा रहा है। भारत में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 के ऊपर है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में MBBS के 7 और स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में MBBS के 7 और छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक महिला अटेंडेंट भी संक्रमित मिली है। मेडिकल कॉलेज में MBBS की सभी कक्षाएं एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि लाइब्रेरी को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। गणेश महोत्सव के चलते रेल मंत्रालय ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की दी मंजूरी। रेल मंत्रालय ने 10 सितंबर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे महाराष्ट्र में आगामी गणेश उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएंगे। इसमें से मध्य रेलवे महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र की ओर उत्सव की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 63 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा। धन्यवाद।